Hello students, this is our fifth lecture and in this lecture we will discuss the concept of abstract class in Java. And in today's lecture we will cover the following topics: the definition of abstract class, the formal definition of abstract class, and what are the features of abstract class or the rules of abstract class, and then we will see the syntax of abstract class. And thereafter we will discuss a real-time example in which we will calculate the salary of employees, or we will generate the payroll by using abstract class, so that we can uh, understand the real-time use of abstract class. Okay, so so the definition of abstract class is: if a class contains at least one abstract method, then that class is known as abstract class. Before discussing that, we'll have to come back on inheritance, where we use the concept of extending a base class in derived class. In general, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ने के पहले हमको इनहेरिटेंस को याद करना होगा, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये समझा था कि एक बेस क्लास ड्राइव क्लास को इनहेरिटेंस देती है, और वहां पर हमने एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज किया था, तो हमको इनहेरिटेंस करना वहां पर समझ आ गया। नाउ यहाँ पर तीन टॉपिक हैं: इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। ये तीनों टॉपिक आपस में रिलेटेड हैं। सॉरी। तो यदि आपको इन तीनों टॉपिक्स को समझना है तो आपको सीक्वेंशियली चलना होगा। पहले इनहेरिटेंस पढ़ना होगा, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और फिर इंटरफेस। सो इनहेरिटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, जहां पर हमने क्लासेस को एक्सटेंड करना सीखा। अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कुछ बहुत एडवांस टाइप का क्लास नहीं होता, यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जस्ट सी दैट डेफिनेशन, the conscious mind. If a class contains at least one abstract method, then the class is known as abstract class. यदि किसी क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन: यदि एक क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वह क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। बट क्वेश्चन रेज ये होता है कि अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है। सो if a method has no body with zero definition, then the class is known as abstract method. यदि किसी मेथड में कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, तो वो जो मेथड है, मेथड कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मैं आपको याद दिलाता हूँ, सी प्लस प्लस में हमने जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ा था तो वहां पर हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन पढ़ा था। और जब प्योर वर्चुअल फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं तो वहां पर हम उसे इक्वल जीरो से डिफाइन कर देते हैं। इट मीन्स उस फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है, हम सिग्नेचर मेंशन करते हैं, सिग्नेचर के बाद इक्वल जीरो कर देते हैं, मतलब उस फंक्शन का कोई डेफिनेशन वहां पर नहीं है। इन सिमिलर मैनर, इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑफ जावा, will implement the abstract method inside of abstract class, but the definition is that यदि क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इट मीन्स यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होंगी और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होंगी, तो यह क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे चीजें आपको और क्लियर होती जाएंगी। जस्ट नोट डाउन दैट डेफिनेशन: a class contain at least one abstract method, then that class is known as abstract class. And what is abstract method? If a method has no body with zero definition, then that class is then that method is known as abstract method. That is method, not class. सो नाउ द सिंटैक्स। देखिए कितना सिंपल सिंटैक्स है। यहाँ पर हम इसे क्लास बनाते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पर क्लास बनाया है, और यहाँ पर हमने एक सिंगल मेथड बनाई है। मैंने कहा एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो, और इस मेथड का कोई डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पर हमको यहाँ पर इक्वल जीरो करने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पर कोई सिग्नेचर दिया है और उसके आगे लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट, और क्लास के आगे भी मेंशन कर दिया एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ग्राफिक ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दी,
बस हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन के तैयार हो गया। नाउ थोड़ा और फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, फिर हम इसके एक्चुअल एग्जांपल पर चलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फीचर्स क्या क्या हैं? तो जो सबसे फंडामेंटल रूल है इसका, वो ये कि हम इसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। An abstract class must be declared with an abstract keyword. Yes, we know very well that we see that in the syntax. If we have to define that class as abstract class, then we'll have to use keyword abstract. That is first rule. It can have abstract and non-abstract methods. हमने कहा है कि at least one abstract method होना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो methods हैं वो methods आपकी सारी की सारी abstract होंगी, abstract भी हो सकती हैं और non abstract method भी हो सकती हैं। at least one होनी चाहिए। It can have abstract and non abstract method. It cannot be instantiate, means इसका object नहीं बन सकता। हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि, और ऑब्जेक्ट बनाने का कोई सेंस भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप की डेफिनेशन ही नहीं फंक्शन की, तो किसको कॉल करोगे। इट कैन हैव फाइनल मेथड, यहाँ पर जो मेथड्स हैं वो फाइनल हो सकती है, फाइनल मेथड्स हो सकती हैं। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स एंड स्टैटिक मेथड्स, यहाँ पर जो मेथड्स हैं वो स्टैटिक मेथड भी हो सकती हैं और यहाँ पर आप कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हो। तो जब फर्दर थ्योरी में आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ये रूल्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। This is our syntax. This is our syntax as we discussed. Now we are coming on the actual problem. हमने syntax देख लिया, लेकिन ये चीज तब तक समझ नहीं आती जब तक हम इसकी रियल टाइम यूज को नहीं समझते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है ये हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। मैं आपको एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। हमको एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ और वो प्रोजेक्ट है पेरोल कैलकुलेट करने का, पेरोल जनरेट करने का। आपको कहा गया अ, अपने आप को सॉफ्टवेयर डेवलपर कंसिडर करिए और मैं आपको कहता हूँ कि आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और वो सॉफ्टवेयर अकाउंट सेक्शन में पेरोल जनरेट करने का काम करेगा, सैलरी कैलकुलेशन का काम करेगा। तो मेरे पास दो टाइप के एम्प्लॉई हैं मेरी कंपनी में, मैनेजर और क्लर्क। बहुत सारे हो सकते हैं, मैं दो का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैनेजर एंड क्लर्क। और मैनेजर का जो बेसिक सैलरी है वो 20,000 रुपीज है। मैं उनको 20% ऑफ बेसिक सैलरी टीए देता हूँ, 10% ऑफ एच आर 10% ऑफ बेसिक सैलरी मैं एच आर देता हूँ और मैं 5,000 बोनस देता हूँ पर मंथ। तो मेरा ग्रॉस सैलरी कितना होगा? और क्लर्क का 10,000 सैलरी है, 10% टीए है, 5% उसका एच आर है और बोनस 5,000 रुपीज है। तो उसका ग्रॉस सैलरी कितना होगा? इसके लिए आपको पेरोल जनरेट करना है। अब आप जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और मैं टीम लीडर हूँ, तो मैं ये चाहूंगा कि जब ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो तो इसमें कोई गलती की कोई गुंजाइश रहे ही नहीं। कभी कोई गुंजाइश इसमें गलती की नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि दो टीम बनाई। एक टीम बनाई और उसको मॉड्यूल दिया मैनेजर, और दूसरा टीम बनाया उसको मॉड्यूल दिया क्लर्क। ठीक है। तो मैंने मैनेजर एंड क्लर्क टीम जो है इन दोनों को अपना अपना टास्क समझा दिया। और मैंने क्या किया, मैंने दोनों टीम्स को एक एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाकर, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने बनाया और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैनेजर को भी दे दिया और क्लर्क को भी दे दिया। और मैंने कहा कि आपको क्या करना है, इस क्लास के अंदर जितनी भी मेथड्स है इन सारे के सारे मेथड्स को ओवरराइड करना है। क्लियर? तो मैंने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या किया, एक टीए मेथड बनाया जिसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया, एक एचआरए मेथड बनाया उसका भी कोई डेफिनेशन नहीं दिया, और एक बोनस मेथड बनाया जिसमें 5,000 रिटर्न कर दिया। तो ये जो दो मेथड होंगे टीए और एचआरए, ये हो जाएंगी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्योंकि इनकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी। और बोनस जो मेथड होगी वो बोनस मेथड हो जाएगी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पर वो उसकी डेफिनेशन होगी 5,000 रिटर्न कर रही होगी। तो बेसिकली फंडामेंटली मैंने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया, एक मैनेजर टीम को और एक क्लर्क टीम को। ठीक है। सो लेट्स गो ऑन द एग्जाम्पल, प्रोग्राम पर चलते हैं और प्रोग्राम देखते हैं तो ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बस अलाउंसेस याद रखिए, 20% मैनेजर का है, 10% टीए है मैनेजर का, और 10% एचआरए है। सिमिलरली क्लर्क का टीए 10% है और एचआरए 5% है। ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो
ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं। इस प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगा और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैं अपनी टीम मेंबर्स को दूंगा। तो मेरी पहली टीम ये क्लास बनाएगी, मैनेजर क्लास बनाएगी, मैनेजर की सैलरी के लिए काम करेगी। और दूसरी टीम मेरी में जो है वो क्लर्क की सैलरी के लिए काम करेगी। और वो दोनों टीम मुझे लाकर ये अपनी अपनी क्लासेस बना के मुझे प्रोवाइड करेंगे। और थोड़ा सा एग्जांपल है, तो यहाँ पर आपको क्लासेस बहुत छोटे दिख रहे हैं, बट रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर कोडिंग काफ़ी ज़्यादा करनी होगी। तो क्योंकि वहाँ पर अलाउंसेस केवल आपका टीए और एचआरए नहीं होंगे, वहाँ पर आपके पास डीए, बोनस के अलावा बहुत सारे डिडक्शंस भी होते हैं, टैक्सेस भी होते हैं, वो सारे का कैलकुलेशन भी करना होता है, पीएफ सीपीएफ सारा। खैर, अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है। मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है। कैसे बनता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास? एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड यूज कर सकते हो, पब्लिक कीवर्ड यूज करना भी चाहिए। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ईएमपी। मैंने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए ईएमपी। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड तो मैंडेटरी है यूज करना, क्लास जैसे बनाते हैं वैसे ही हमने क्लास बनाया। और यहाँ पर मैंने कहा था कि हम जो मेथड बनाएंगे उन मेथड्स की हम डेफिनेशन नहीं देंगे। वो जो मेथड्स हैं वो विद जीरो डेफिनेशन होंगी, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है इस मेथड की। और यहाँ पर मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया और यहाँ पर डेफिनेशन नहीं दी। इसमें भी मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दी, यहाँ भी मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दी। तो एचआरए है और टीएस स्टैंड्स फॉर टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए जो मेरे पास मेथड है वो टीएस। तो मेरे पास तीन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गए और एक मेरे पास नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मीनिंग है जिसमें कोई डेफिनेशन हो। तो ये 500 रिटर्न कर रहा है यहाँ से। तो जब 500 रिटर्न कर रहा है मतलब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है। ये हो गया नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो द एब्स्ट्रैक्ट में हम जो हमारा जो डेफिनेशन था वो यही था, if a class contain at least one abstract method then that class is known as abstract class। यहाँ पर है abstract method, तो ये क्लास होगी abstract क्लास होगी आपकी ना। अब करना क्या है, मैंने आपको जो मैनेजर टीम है वो मैनेजर टीम को ये क्लास मैंने बना के दे दिया। मैनेजर टीम ने इस क्लास को अपने प्रोग्राम में पुट किया और अपना क्लास जब बनाया मैनेजर, उसमें मेरी क्लास को जो मैंने क्लास दी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उसको मैं इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक्सटेंड कर लिया। हम इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं, तो इनहेरिटेंस को अडॉप्ट करने के लिए कैसे करते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं। एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज किया हमने और यहाँ पर हमने ईएमपी को एक्सटेंड कर दिया ना। अब हमको क्या करना है यहाँ पर आकर, ये जो हमारी मेथड है टीए, एचआरए और टीएस, तीनों को हमको यहाँ पर ओवरराइड करना होगा, है ना। सो रिमेंबर ओवरराइड, ओवरराइडिंग इट मींस हम उसको रीडिफाइन कर रहे हैं इस क्लास में। तो यहाँ पर हमने टीए को ओवरराइड कैसे किया, हमने यहाँ पर सैलरी रिटर्न की, यहाँ पर रिसीव की सैलरी मींस बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 20% हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया टीए में। यहाँ पर क्योंकि मैनेजर का कितना है 20% उसको टीए मिलता है, एचआरए कितना मिलता है 10%, तो 10% सैलरी का हमने, बेसिक सैलरी का 10% हमने यहाँ से एचआरए रिटर्न कर दिया। और टोटल सैलरी में आकर टीएस में आकर हमने यहाँ पर बेसिक सैलरी रिसीव की। तो बेसिक सैलरी क्या होगी, टीए प्लस एचआरए प्लस बोनस और प्लस सैलरी। तो इन सबको हम सम कर देंगे तो हमारा जो है टोटल सैलरी आ जाएगा, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैनेजर टीम ने इस तरह से इसका काम कर लिया ना। जो क्लर्क टीम थी, जो क्लर्क की सैलरी पर काम कर रही थी, उसने भी क्या किया, ईएमपी को एक्सटेंड किया जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास दी थी। और यहाँ पर उन्होंने टीए को ओवरराइड किया, लेकिन यहाँ पर उसको कितना दिया, 10% बेसिक सैलरी का टीए रिटर्न किया और 5% बेसिक सैलरी का एचआरए रिटर्न किया। और यहाँ पर इसकी टोटल सैलरी कैलकुलेट कर ली, टीए बेसिक सैलरी टीए प्लस एचआरए प्लस बोनस प्लस बेसिक सैलरी। तो ये जो ग्रॉस सैलरी होगी ये किसकी हो जाएगी, क्लर्क की। नाउ द थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड, बात जो कि हमको दिमाग में रखनी है वो ये कि फायदा क्या है इसका। हम ये भी तो कर सकते हैं कि देखिए हम इसको ना बनाते हैं यहाँ पर और डायरेक्टली हम इन मेथड्स को यहाँ पर लिख लेते हैं, बना लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ऐसा यदि हम करते हैं, सपोज यहाँ पर हमारे पास 100 मेथड्स होती या 50 मेथड्स होती, तो वो मेथड में से पॉसिबली आप कोई मेथड छोड़ भी सकते थे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना, कोई अलाउंस कैलकुलेशन छोड़ सकते थे। लेकिन यदि आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया है तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि जितनी भी इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं इन सभी को आपको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। यदि आपने एचआरए का कैलकुलेशन करना छोड़ दिया, एचआरए को ओवरराइड करना छोड़ दिया किसी में मैनेजर में,
या टीएस को आपने ओवरराइट करना छोड़ दिया तो फिर ये प्रोग्राम एरर शो करेगा। तो अभी यहाँ पर फायदा क्या हुआ कि आप गलती से भी ये गलती नहीं करोगे कि किसी का कोई कैलकुलेशन आपके प्रोग्राम में रह जाए। तो मैंने बता दिया कि आपको ये कैलकुलेशंस करनी ही है, यदि आपने नहीं किया तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। नाउ अभी हमको क्या करना है, सिंपली हम जैसे हमेशा करते हैं, हमने एक क्लास बनाया एब्स्ट्रैक्ट वन, और इस एब्स्ट्रैक्ट वन के अंदर आकर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया और यहाँ पर हमने मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और क्लर्क का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो जो मैनेजर का ऑब्जेक्ट है वो MNG है और क्लर्क का जो ऑब्जेक्ट है वो CLR है। तो क्या करना है, ग्रॉस सैलरी चेक करनी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया हमने, यहाँ पर ग्रॉस सैलरी ऑफ मैनेजर क्या हो जाएगा, MNG पर हमने TS कॉल कर लिया और यहाँ से हमने बेसिक सैलरी पास कर दी। ये बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी इसकी 20,000 है, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने ग्रॉस सैलरी ऑफ क्लर्क हमने यहाँ पर लिया और यहाँ पर हमने क्या किया, क्लर्क की हमने ग्रॉस सैलरी यहाँ पर हमने बेसिक सैलरी पास कर दी। तो जो TS है, CLR पे हम TS को कॉल किया, तो क्या होगा, क्लर्क का टोटल सैलरी कॉल होगा और 10,000 पर वो TA प्लस HRA कैलकुलेट करके और बोनस जो फिक्स है 500 उसको सम करके प्लस 10,000 ये बेसिक सैलरी सम करके यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा, क्लर्क की बेसिक सैलरी रिटर्न कर देगा। So this is our simple program in which we implement the concept of abstract class, where we are implementing that program to calculate the salary of employee, salary of manager, and salary of clerk. So this is the real time program. यदि आप कहीं भी सैलरी कैलकुलेशन की जाते हो तो आपको यही प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना होता है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगी चीज़। So, so to run that program, use the command Java C, and our program name is abstract one dot Java. So when we compile that program, there is no error in this program, so it will properly compile. Now I am executing that program by using the command Java, and we got the result. The salary of gross salary of manager is 26,500 rupees, and gross salary of clerk is 11,100 rupees. So जब आप देखोगे कि हमने यहाँ पर जो सैलरी पास की थी, जो हमने सैलरी पास की थी क्लर्क की और मैनेजर की, हमने जो सैलरी पास की थी उसमें आप यहाँ पर ये अलाउंसेस कैलकुलेट करोगे मैन्युअली तो आपको पता चलेगा कि ये सैलरी सही है। मैंने चेक किया हुआ है 20,000 रुपीज का। आप जब 20% निकालोगे और 10% निकालोगे TA, सॉरी HRA, और 20% निकालोगे आपका TA, 20% TA एंड 10% HRA, और उसमें 500 आप सम करोगे बोनस, तो और 20,000 आपका बेसिक सैलरी है। तो इन सबको जब सम करोगे तो आपको 26,500 रुपीज मिलेगा। सिमिलरली जब 10,000 को आप कैलकुलेट करोगे, इसका आप 10% टीए निकालोगे, 5% HRA निकालोगे, प्लस बोनस सम, तो बोनस इस बेसिक सैलरी में सम करोगे तो आपको 11,100 मिलेगा। सो बेसिकली द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट whenever we make an abstract class, it means we are implementing an template. तो टीम लीडर क्या करता है रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में, टीम लीडर क्या करता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाकर टीम मेंबर्स को दे देता है। अलग अलग मॉड्यूल्स पे जो टीम काम कर रही है उनको ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के दे देता है। क्योंकि जब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई भी टीम मेंबर या कोई भी क्लास में आप एक्सटेंड करते हो तो इसकी जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको ओवरराइड करना पड़ता है। यदि आपने नहीं किया तो एरर होगी। तो यहाँ पर गलती की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है कि कोई भी मेथड गलती से भी ओवरराइड होने रह जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और मैं आपको हिंट कर दूं कि जब हम अगले स्टेप पर जाएंगे, इंटरफेस में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर बहुत माइनर सा एक चेंज है कि यहाँ पर हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में
कोई एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए। लेकिन जब आप अगले स्टेप पर जाओगे इंटरफेस में, तो वहां पर केवल इतना सा डिफरेंस होता है कि इंटरफेस की सारी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होती हैं। तो यदि आपने इनहेरिटेंस वाला लेक्चर देखा है, ये लेक्चर देखा है, तो इंटरफेस का लेक्चर भी देखिए, वो आपको बहुत इजीली और बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझा और उसका एक रियल टाइम एग्जांपल देखा, और नेक्स्ट क्लास में हम इंटरफेस को ऐसे ही डिस्कस करेंगे और उसका एक रियल टाइम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो प्लीज, यदि आपको इसको वाकई में समझना है, तो आप इस प्रोग्राम को एक बार खुद से इम्प्लीमेंट करिए, तो ये बहुत इजीली आप इसको याद रख पाएंगे। थैंक यू।